बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बी ज़िदनी इल्मा। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। वेलकम अगेन टू सिंपल एंड स्मार्ट इंग्लिश विद मज़र। टुडे इट्स वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर दैट इज़ अबाउट वोकैबुलरी। वोकैबुलरी का जो अहम लेक्चर आपको डिलीवर करने जा रहा हूँ वो क्या है, वर्ब प्लस नाउन। कि आपकी जो डेली रूटीन है उसमें कुछ ऐसे वर्ड्स जो टॉप 8 वर्ड्स हैं जो अब यूज़ करते हैं। हाँ, जब हमें सिचुएशन चेंज हो जाती है, टाइम चेंज हो जाता है तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि इन वर्ड्स को कैसे यूज़ करना है। डियर, आज आप बिल्कुल अच्छे तरीके से सीखने जा रहे हैं। अब देखते हैं, सबसे पहला वर्ड है हमारे पास गेट। अब गेट की जब सेकंड फॉर्म आप देखते हैं तो वो क्या हो जाती है, गाट। इसको हम सेकंड फॉर्म कहते हैं, गाट। आगे आप साथ लगा दें आप, ठीक है, गाट अप। और उसके बाद डियर मैं आपको लेके चलता हूँ इसकी थर्ड फॉर्म की तरफ, इनके पास्ट पार्टिसिपल की तरफ। तो पास्ट पार्टिसिपल इसका क्या है, वो भी गाट है। उसके बाद डियर मैं आपको लेके चलता हूँ प्रेजेंट पार्टिसिपल की तरफ। तो प्रेजेंट पार्टिसिपल की जो फॉर्म बनेगी वो क्या हो जाएगी, गेटिंग। वो क्या हो जाएगी, गेटिंग। होप सो ये चीज़ आपको क्लियर होगी। अभी डियर मैं आपको लेके चलता हूँ सेकंड फॉर्म की तरफ। लेकिन इससे पहले मैं आपको बताऊँ कि मैंने जल्दी जल्दी ये चीज़ें लिखी हैं, क्यों लिखी हैं, मैं इसका मकसद बताता हूँ आपको। कि जो वर्ब की फॉर्म्स होती हैं उनके नाम होते हैं। जो प्रेजेंट फॉर्म होती है वो बेस फॉर्म होती है, हमारी फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। उसके बाद जो पास्ट फॉर्म होती है उसको हम सेकंड फॉर्म कहते हैं, इनके घाट आ गई। जो थर्ड फॉर्म होती है हमारी, उसको हम कहते हैं, उसका जो एक्चुअल नाम है वो क्या है, पास्ट पार्टिसिपल। और जो फोर्थ फॉर्म है हमारी, जिसको हम फोर्थ फॉर्म कहते हैं, वो है प्रेजेंट पार्टिसिपल। इसको प्रोग्रेसिव फॉर्म भी कहते हैं। इसी तरह जब हम प्रेजेंट फॉर्म की बात करेंगे तो ये बेसिकली कौन सी फॉर्म है, बेस फॉर्म है। तो ये इसकी बेस फॉर्म्स होगी सारी। इधर हम सारी लिखेंगे कौन सी, पास्ट फॉर्म्स। पास्ट फॉर्म्स उन फॉर्म्स को कहा जाता है जिनको हम सेकंड फॉर्म कहते हैं, ठीक है। फिर इधर हम लिखेंगे थर्ड फॉर्म्स और उधर हम लिखेंगे फोर्थ फॉर्म्स। अब देखिए डियर स्टूडेंट्स कैसे हैं वो। सबसे पहले देखिए मैंने लिखा टेक एवोल्यूशन। टेक की हमने एवोल्यूशन तो जरा बात नाउन है, वो तो जरा वर्ब की फॉर्म के साथ जरा बात जो वर्ड आगे आएगा तो उसने तो आना ही आना है। हमने फॉर्म्स देखनी है कौन सी है, टेक है तो टेक की सेकंड फॉर्म क्या होती है, टुक। टेक की सेकंड फॉर्म क्या है, टुक। इसी तरह इसकी थर्ड फॉर्म क्या है, टेकन। और इसकी फोर्थ फॉर्म क्या है, टेकिंग। क्या है, टेकिंग, राइट। ये बेसिकली क्या है, टी है, राइट। तो हमारे पास कौन कौन सी फॉर्म्स होगी, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म और फोर्थ फॉर्म। तो हम देखते हैं यहाँ पे डियर स्टूडेंट्स, टेक एवोल्यूशन। मैं कहता हूँ आई टेक एवोल्यूशन, मैं वुजू करता हूँ, ये मेरी रूटीन का काम है। जब मैं कहता हूँ मैंने वुजू किया तो मैं क्या कहूँगा, आई टुक एवोल्यूशन। जब मैं कहूँगा मैं वुजू कर चुका हूँ तो फिर होगा आई हैव टेकन एवोल्यूशन, क्योंकि टेकन थर्ड फॉर्म आएगी वहाँ पे। जब मैं कहूँगा मैं वुजू कर रहा हूँ, आई एम टेकिंग एवोल्यूशन। इसकी जगह आप मेक भी लगा सकते हैं। मेक जब लगाएंगे तो यहाँ पे फिर क्या हो जाएगा, मेड हो जाएगा। और यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, मेड हो जाएगा। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, मेकिंग हो जाएगा। होप सो ये चीज़ आपको क्लियर हो रही है, राइट। अभी डियर स्टूडेंट्स, इनमें से जो भी चॉइस आपकी अपनी है, जो मर्जी वर्ड यूज़ करें। जहाँ पे आपने यूज़ किया मेक तो जारी बात है उधर फिर मेक की फॉर्म्स बनानी पड़ेंगी हमें। अगर टेक यूज़ करेंगे तो टेक ही बनानी पड़ेंगी, मुश्किल ही कोई नहीं इसमें कुछ भी। अब देखिए डियर स्टूडेंट्स, आफ्टर प्रेयर। आफ्टर प्रेयर का मतलब क्या है, नमाज पढ़ना। अब जब नमाज पढ़ने की बात करेंगे तो इसकी सेकंड फॉर्म क्या बनेगी, आफ्टर्ड। और इधर क्या होगा, ऑफर्ड। इनकी इसकी क्या रहेगी, सेम रहेगी। और इधर भी बेसिकली क्या हो जाएगा, ऑफरिंग। इधर भी क्या हो जाएगा, ऑफरिंग। ऑफर्ड प्रेयर, ऑफर्ड, इनकी मैं कहता हूँ आई ऑफर्ड प्रेयर, मैंने नमाज अदा की, नमाज पढ़ी। फिर मैं कहता हूँ नमाज में पढ़ता हूँ, फिर आई ऑफर प्रेयर, मैंने नमाज पढ़ी, आई ऑफर्ड प्रेयर। मैं नमाज पढ़ चुका हूँ, आई हैव ऑफर्ड प्रेयर। मैं नमाज पढ़ रहा हूँ, आई एम ऑफरिंग प्रेयर। क्लियर, दैट्स ऑल राइट। उसके बाद मैं डियर लेके चलता हूँ आपको रिसाइट द होली कुरान, तिलावत करना। रिसाइट की मैं सेकंड फॉर्म क्या लिखूंगा, रिसाइटेड। रिसाइट की सेकंड फॉर्म क्या होगी, रिसाइटेड। रिसाइट का मतलब होता है तिलावत करना, किस चीज़ की तिलावत करना, कुरान पाक की। उसके बाद डियर स्टूडेंट्स मैं यहाँ पे लिखता हूँ फिर रिसाइटेड। आगे क्या आ जाएगा, रिसाइटेड द होली कुरान, रिसाइटेड द होली कुरान। इधर क्या आ जाएगा डियर स्टूडेंट्स, रिसाइटिंग। क्या आ जाएगा, रिसाइटिंग। क्लियर, दैट्स ग्रेट। अगर आप फोकस कर रहे हैं तो ये चीज़ें आपको साथ साथ समझ आ रही होंगी, ठीक है।
मैं कहता हूँ मैं तिलावत कुरान पाक करता हूँ, आई रिसाइट द होली कुरान। मैंने तिलावत की, आई रिसाइटेड द होली कुरान। मैं तिलावत कर चुका हूँ, आई हैव रिसाइटेड द होली कुरान। मैं तिलावत कर रहा हूँ, आई एम रिसाइटिंग द होली कुरान। अभी डियर मैं लेके चलता हूँ आपको नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ। नेक्स्ट सेगमेंट हमारा है गो फॉर अ वॉक। इतने अच्छे हैं आप, सुबह जागते हैं, ये इतने इतने कमाल के काम करने के बाद आप वॉक के लिए भी जाते हैं। तो गो फॉर अ वॉक, मैं वॉक के लिए जाता हूँ, मतलब आई गो फॉर अ वॉक, मैं वॉक के लिए जाता हूँ, मैं चहलकदमी के लिए जाता हूँ, मैं वॉक के लिए निकलता हूँ या जाता हूँ। तो जब मैं गो की सेकंड फॉर्म बनाऊंगा तो क्या हो जाएगा, वेंट। इसकी थर्ड फॉर्म कौन सी हो जाएगी, गोन। इसकी फोर्थ फॉर्म क्या हो जाएगी, गोइंग। क्लियर, गो वेंट गोन, राइट। मैं कहता हूँ आई गो फॉर अ वॉक, मैं जाता हूँ, मैं गया, आई वेंट फॉर अ वॉक, मैं वॉक के लिए गया, मैं वॉक के लिए जा चुका हूँ, आई हैव गॉन फॉर अ वॉक, मैं जा रहा हूँ, आई एम गोइंग फॉर अ वॉक। क्लियर, दैट्स ग्रेट। उसके बाद डियर मैं आपको लेकर चलता हूँ रिटर्न और कम बैक में। रिटर्न का मतलब क्या होता है, वापस आना। कम बैक का मतलब क्या होता है, वापस आना। बाज़ का रिटर्न बैक लिख देते हैं लोग, वो गलत हो जाता है। रिटर्न लिखें या फिर क्या लिखें, कम बैक लिखें। अब रिटर्न की अगर बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, रिटर्न, क्या हो जाएगा, रिटर्न। अगर कम की बात करते हैं तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, कैम बैक, कैम बैक। तो इधर हम आगे चलते हैं, यहाँ पे भी क्या होगा, रिटर्न, क्या होगा, रिटर्न, और साथ इधर क्या आ जाएगा, कम बैक, कम, केम, कम, फिर कम, ठीक है, राइट। थर्ड भी इसकी क्या है, कम। उसके बाद क्या आ जाएगा इधर, रिटर्निंग, रिटर्निंग। उसके बाद क्या आ जाएगा, कमिंग बैक, कमिंग बैक, रिटर्निंग और कमिंग बैक। दिस इज व्हाट विच यू हैव टू कीप इन योर माइंड व्हाइल अंडरस्टैंडिंग दिस लेक्चर। अब देखें, रिटर्न, रिटर्नड, रिटर्नड, उसके बाद रिटर्निंग, कम, केम, कम, कमिंग, राइट। होप सो ये भी चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। अब देखें डियर, मैं जब बात करूँगा किस चीज़ की, मैं वापस आया, आई रिटर्नड, मैं वापस आया, आई केम। तो मैं वापस आता हूँ, आई रिटर्न, मैं वापस आता हूँ, आई कम बैक। उसके बाद मैंने ये तो बता दिया पहले आपको, आई रिटर्न में वापस आया, आई कैम बैक में वापस आया, आई हैव रिटर्न में वापस आ चुका हूँ, आई हैव कम बैक में वापस आ चुका हूँ, आई एम रिटर्निंग में वापस आ रहा हूँ, आई एम कमिंग बैक में वापस आ रहा हूँ, राइट। उसके बाद डियर मैं आपको लेके चलता हूँ नेक्स्ट फॉर्म की तरफ। वो क्या है हमारे पास, वेयर। वेयर का मतलब होता है पहनना। पुट ऑन का मतलब क्या होता है, पहनना। ये है वर्ब हमारे पास, ये है हमारे पास फ्रेजल वर्ब। अब देखिए दोनों का मतलब क्या है, पहनना। अब वेयर की सेकंड फॉर्म क्या होगी, वोर, और पुट की सेकंड फॉर्म यही रहेगी, तो पुट ऑन ही, पुट 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 जिधर भी जाएगा, ठीक है, पुट 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 ही है, ठीक है, वियर वोर। उसके बाद क्या आ जाएगा यहाँ पे, वोर्न, और पुट की इसी तरह रहेगी, पुट ऑन, ठीक है। ऑन में साथ वैसे लिख रहा हूँ क्योंकि इसके साथ आया हुआ था ताकि आपके लिए आसान हो जाए, ठीक है। उसके बाद आगे मैं डियर मूव करूँ आपको नेक्स्ट, तो नेक्स्ट किस तरह मैं मूव कर सकता हूँ आपको, वोर मैंने लिखा, उसके बाद ये सेकंड फॉर्म है। मैं कहता हूँ मैंने कपड़े पहने, आई वोर माई क्लोथ्स, ठीक है। मैंने कोट पहना, आई वोर माई कोट, ठीक है। अब देखें पुट ऑन, आई पुट ऑन माई कोट, आई पुट ऑन माई कोट, मैंने अपना कोट पहना। उसके बाद पुट की देखें, पुट पुट पुट, और आखिर में क्या आ जाएगा, पुटिंग। यहाँ पे क्या हो जाएगा, पुटिंग। तो वेयर की क्या हो जाएगी यहाँ पे, वेयरिंग, और पुट की बेसिकली यहाँ पे क्या हो जाएगा, पुटिंग। क्लियर। तो आगे क्या आप लगा दें, इसके ऑन लगा दें, तो बात क्या हो जाएगी हमारी, बिल्कुल ठीक हो जाएगी। अब देखिए मैं इसको यूज़ करता हूँ, आई वेयर क्लोथ्स, मैं क्लोथ्स पहनता हूँ, आई पुट क्लोथ्स, मैं आई पुट ऑन क्लोथ्स, मैं कपड़े पहनता हूँ, आई वोर क्लोथ्स, मैंने कपड़े पहने, पास में बात होगी, ठीक है। आई पुट ऑन क्लोथ्स, मैंने कपड़े पहने, आई हैव वोर्न माई क्लोथ्स, मैं अपने कपड़े पहन चुका हूँ, आई हैव पुट ऑन माई क्लोथ्स, मैं अपने कपड़े पहन चुका हूँ, आई एम वेयरिंग माई क्लोथ्स, मैं कपड़े पहन रहा हूँ, आई एम पुटिंग ऑन माई क्लोथ्स, मैं कपड़े पहन रहा हूँ। होप सो डियर ये चीज़ आपको सही समझ आ गई होगी। अभी देखें गेट रेडी। अब गेट रेडी को हमें यहाँ पे सोचने की ज़रूरत नहीं है, ये आप खुद सोचें, ये आपके लिए टास्क है। क्यों, अगर आप देखें तो कहीं ना कहीं हम गेट का जिक्र कर चुके हैं, तो ये चीज़ रिपीट हो रही है। यहाँ पे ये लिखने का मकसद सिर्फ ये था कि कई सारी ऐसी फॉर्म्स हैं जो अभी हमने लिखी हैं, ये आपकी रूटीन में रिपीट होंगी। एक दफ़ा आई है तो हम दूसरी दफ़ा भूल जाते हैं उसको, नहीं भाई
अगर गेट देखें यहाँ पे भी है, गेट देखें यहाँ पे भी है, गेट की सेकंड थर्ड फोर्थ फॉर्म आप देख सकते हैं, तो उसी को यहाँ पे अप्लाई करें। गेट रेडी, आई गेट रेडी, मैं तैयार होता हूँ, फॉर कॉलेज, कॉलेज के लिए। आई गॉट रेडी फॉर कॉलेज, मैं कॉलेज के लिए तैयार हुआ। आई हैव गॉट रेडी फॉर कॉलेज, मैं कॉलेज के लिए तैयार हो चुका हूँ। आई एम गेटिंग रेडी फॉर कॉलेज, मैं कॉलेज के लिए तैयार हो रहा हूँ, राइट। दिस इज व्हाट विच हैव टू कीप इन योर माइंड। इसी तरह डियर अगर आप बात करें टेक की, तो टेक भी कई जगहों पे यूज़ होगा। मतलब मैं कहता हूँ आई टेक एब्लूशन, फिर मैं ये कहता हूँ आई टेक ब्रेकफास्ट, मैं नाश्ता करता हूँ, वहाँ पे भी टेक आया। तो टेक की फॉर्म अगर आपको पता है तो वो ठीक हो जाएगा। आई टेक लंच, आई टेक डिनर, तो ये टेक टेक लगा रहे हैं हम। आई टेक क्लास, मैं क्लास लेता हूँ। जहाँ जहाँ पे टेक आएगा तो आपको ये फॉर्म्स फ़ौरन जहन में आ जानी चाहिए। उसके बाद मेक में कई जगहों पे लगाऊंगा। आई मेक टी, आई मेक फूड, आई मेक समथिंग न्यू फॉर ईटिंग, ठीक है। मतलब कुछ भी मेक जहाँ पे भी आएगा तो ये फॉर्म्स आपको पता होनी चाहिए। अक्सर स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसमें कि मेक की सेकंड फॉर्म होती है मेड, तो उसको भी अखलाकी तौर पर क्या करते हैं, उसको भी फर्स्ट फॉर्म के तौर पर यूज़ कर रहे होते हैं। हालांकि मेड सेकंड फॉर्म है या फिर थर्ड फॉर्म है। तो जब ये चीज़ आपको क्लियर हो जाएगा कि फर्स्ट फॉर्म कौन सी है, सेकंड कौन सी है, थर्ड कौन सी है, तो ये फॉर्म्स क्यों बदली हैं, ये सिर्फ आपको टाइम इंडिकेट करने के लिए कि आप जब बात करें प्रेजेंट में तो ये चीज़ें यूज़ हों, जब पास्ट नियर पास्ट की बात करें तो ये चीज़ें हों। कोई काम कंप्लीट हो गया है तो फिर उसके लिए आप ये यूज़ करें, जो कोई काम आप कर चुके हैं या कर चुके थे, ठीक है। उसके बाद कोई काम जारी है आपका, कर रहे हैं, तो उसके लिए ये यूज़ करें। बात ही सारी ख़त्म होगी। ये डेली रूटीन की टॉप 8 फॉर्म्स आपको बताई गई हैं और अभी हम नेक्स्ट लेक्चर में आएंगे नई फॉर्म्स के साथ। इसी के साथ मैं चाहूँगा आपसे इजाज़त। Now the timing of this session has ended. I think it's all right for now. It's also very nice to talk to you, nice to present you, have a nice discussion and have a nice session. Take care of yourself. Wish you the best of luck. May you live long. Okay, bye bye and Allah Hafiz as well.